और अब बात कोरोना से बचाव के टीके की। कोरोना की तीसरी लहर कंट्रोल में आने के बाद प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त पड़ गई है और वैक्सीनेशन को लेकर लोगों का उत्साह भी कम होने लगा है। कोरोना की तीसरी लहर कमजोर क्या हुई, प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी सुस्त पड़ गई है। हाल ये है कि पिछले 25 दिनों में 2% लोगों का ही वैक्सीनेशन हो पाया है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 28 जनवरी तक 95.6% लोगों को टीके की पहली डोज लगी थी। 28 जनवरी तक 79.6% लोगों ने टीके की दूसरी डोज ली, लेकिन 25 दिनों में महज 2% लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया गया। 21 फरवरी तक 97.9% लोगों को पहली डोज लगी, जबकि 21 फरवरी तक दूसरी डोज देने वालों की संख्या 82.8% रही। ज्यादातर जिले 100% अभी टीकाकरण से कोसों दूर हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लोग समझदार हो गए हैं और जल्द ही 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। जनता भी समझने लगी है कि वैक्सीनेशन करवाना हमको उतना ही जरूरी है, क्योंकि सभी ने ये फर्क देखा था कि सेकंड वेव और थर्ड वेव में जो अंतर देखा था कि सीरियसनेस थी वो हमारी थर्ड वेव में बहुत कम थी। तो इसका एक मुख्यतः जो कारण था वो हमारा वैक्सीनेशन का अच्छा होना भी एक कारण रहा है। खास बात यह है कि 18 साल से अधिक आयु के लाभार्थियों में वैक्सीनेशन के प्रति कम होते उत्साह के विपरीत 15 से 18 साल के आयु वर्ग वाले बच्चों में वैक्सीनेशन का उत्साह बरकरार है और प्रदेश में अब तक 15 से 18 साल की आयु वर्ग के 68.6% बच्चों को पहली और 44.3% बच्चों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आइए अब चलते चलते देख लेते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी। नमस्कार। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार और स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में। आज हम आपको बताएंगे कि स्टॉक और क्रिप्टो में क्या डिफरेंस है। स्टॉक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी में ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। निवेशक अपने शेयर्स को दूसरे निवेशकों को बेचकर पैसा कमा सकते हैं। दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी प्योरली एक डिजिटल एसेट है। इसकी इंडिविजुअल यूनिट को टोकन कहा जाता है। अब इनमें इवेंट्स करने के बेसिक डिफरेंस को समझते हैं। ओनरशिप, हर शेयर कंपनी में ओनरशिप का एक परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता। मार्केट एक्सेस, स्टॉक मार्केट में ट्रेंडिंग का समय निर्धारित रहता है, वही क्रिप्टो बाजार कभी बंद नहीं होते। इशू की लिमिट, पब्लिकली ट्रेंडिंग कंपनियां इंटरनल नियमों के आधार पर नए शेयर जारी कर सकती हैं। क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई जारी करने वाले संगठन की इंटरनल पॉलिसीज या ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल कोड के अधीन है। ट्रेंडिंग पेयर्स, स्टॉक को फिएट करेंसी से खरीद और बेचा जाता है। क्रिप्टो खरीदने और बेचने में अन्य क्रिप्टो के साथ ट्रेडिंग पेयर्स का इस्तेमाल हो सकता है। लिक्विडिटी, लो कैप कॉइन्स और टोकन का व्यापार करते समय निवेशकों को कम लिक्विडिटी का सामना करना पड़ सकता है। रेगुलेशन, जहां स्टॉक मार्केट ट्रेंडिंग के लिए रेगुलेशन है, वहीं क्रिप्टो एसेट ट्रेंडिंग के लिए फिलहाल कोई रेगुलेशन नहीं है। तो आज क्रिप्टो की समझ में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। टिल देन टेक केयर। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।